यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इस क्लास में करने जा रहे हैं वो है आपका बुक वर्क सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्लेन। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन ऑफ यूर थर्ड चैप्टर। जो आपने थर्ड चैप्टर अभी पिछली वीडियोस में देखा होगा, कोल एंड पेट्रोलियम में, आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में लिखवाए हुए हैं, तो आप उनकी रिवीजन कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बुक वर्क करेंगे किसका? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक निकाल लें। पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 पर है, ये मैं दिखा देता हूं, पेज नंबर 38 है। ओके बेटा, तो चलिए सबसे पहले है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। आप साथ में पेंसिल भी रख लें ताकि आपका जो बुक वर्क फिल नहीं है वो फिल हो जाए। और जिसका अगर फिल है तो वो चेक कर ले कि क्या वो सही फिल है। अगर गलत है तो वहां से इरेजर से इरेज करके आप दोबारा फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? 1 मिनट। यस, तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। हमने इस चैप्टर में 3 चीजों के बारे में पढ़ा। हमने 2 की स्टोरी पढ़ी थी और लास्ट में आई थी गैस। क्या आप बताएंगे मेरे को उसका नाम? यस, यू आर करेक्ट। एक था सी से। सी से क्या था बेटा? कोल। तो पहले ऑप्शन में क्या भर देंगे? कोल। ये पहले का आंसर है। पहले के दूसरे खाने में क्या आएगा ब्लैंक में? पेट्रोलियम। पी से पेट्रोलियम। और एक से एक आता एनजी, एंड। और एक जो लास्ट का जो ये ब्लैंक है, इसमें क्या भर देंगे? नेचुरल गैस। तो आपके जो फॉसिल फ्यूल है वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो सेकंड पे चलते हैं हम, बी पे। ये आपका ए था। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यस, डैश डैश में क्या आ जाएगा? रिफाइनिंग। मैंने बताया था आपको कि जो बेटा क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, when it is taken between the rocks that are present below the soil, so it is crude। यह क्या होता है? कच्चा तेल होता है। so to make it pure, we take them we take the crude oil in the factory, and where the refining process is done, and in the refining process a refinery machine do the separation of different constituents of petroleum from पेट्रोलियम। ओके, जो पेट्रोलियम के अलग अलग पार्ट थे हमने पढ़े थे। पेट्रोल था, कैरोसिन था, डीजल था, पैराफिन वैक्स था, बिटुमिन था। ठीक है, तो ये सभी आपके और लुब्रिकेंट्स थे। तो ये सभी चीजें आपकी क्या होती हैं? इन चीजों को जो काम करने के लिए किया जाता है उस काम को रिफाइनिंग बोलते हैं। तो आप सेकंड रिफाइनिंग फिल करेंगे। तीसरा क्या है? लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। जो सबसे कम पोल्यूशन फैलाता है उस फ्यूल का क्या नाम है? ईंधन का? यस, इट इज सीएनजी। इट इज सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद हम चलते हैं हमारे ट्रू फॉल्स पे, ट्रू या फॉल्स पे। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल को हम अपने लैब में बना सकते हैं? नो। मैंने पढ़ाया था कि फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए बहुत 300 मिलियन साल लगे थे। बहुत सारे हाई टेम्परेचर लगा था, हाई प्रेशर लगा था, एब्सेंस ऑफ एयर था। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये सभी जो कंडीशंस हैं ये आपकी लेबोरेटरी में नहीं हो सकती। तो इस वजह से क्या है? फॉल्स है। पहले का उत्तर क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड पे चलते हैं। सीएनजी इज मोर फ्यूल पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ये भी क्या है? गलत होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो सीएनजी है वो लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है, वो कम पोल्यूशन फैलाता है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं सीएनजी का किससे? पेट्रोल से, तो आपका जो पेट्रोल है वो ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है और सीएनजी क्या करता है? कम फैलाता है। तो इस वजह से सीएनजी क्या है? कम फैलाता। तो ये क्या है? गलत है बोल रखा है इसने। तीसरा है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, ये तो है ही है।
तीसरे का क्या आएगा, ट्रू। कैसे आएगा, क्योंकि मैंने आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बताया था कि जब कोयले को ऑक्सीजन के संपर्क में बर्न किया जाता है तो उसको CO2 और हीट प्लस लाइट बाहर निकलती है और साथ में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक था कोक, सेकंड था कोल तार और थर्ड था कोल गैस। और मैंने बताया था जो कोक है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोल तार है, जो एक ब्लैक थिक लिक्विड आपने पढ़ा था जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जिसको रोड सर्फेसिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने तुमको पढ़ाया था कि यह 200 अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। तो इसने ये तो बोला कि बहुत सारी अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आखिरी की बात कर लेते हैं। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या जो कैरोसिन है क्या वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स, यस वो है। ओके, तो ये थे आपके बुक वर्क जिसमें हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स किया। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले का आंसर क्या है बेटा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेकंड का आंसर आया रिफाइनिंग। तीसरे का है CNG। फिर आपने ट्रू फॉल्स के, ट्रू फॉल्स में है आपका पहले का है फॉल्स, सेकंड का भी फॉल्स, तीसरे का ट्रू, चौथे का भी ट्रू और पांचवें का फॉल्स। अब एक लास्ट आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। एक टेबल दी गई है जिसमें जो बिजली की कमी है, शॉर्टेज है, वो दिखाई गई है भारत में 1991 की साल से 1997 तक की। सो द डाटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ। आपको जो ये टेबल बना रखे है, अपने मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते होंगे आप, लाइन ग्राफ जैसे, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन वाई एक्सिस। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर ईयर, शॉर्टेज की परसेंटेज, ठीक है। तो शॉर्टेज की जो परसेंटेज है वो आपकी वाई एक्सिस पे आएगी और जो ईयर है वो आएगी आपके एक्स एक्सिस पे। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपका पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों मिलते हैं, इसको ओ पॉइंट बोला जाता है। तो इसने बोला है वाई एक्सिस पे आप परसेंटेज लिखेंगे। चलो वाई यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, वहाँ पे वाई आ गया, ठीक है बेटा, वाई इधर ही आता है मैथमेटिक्स में। तो जो वाई है उस पर शॉर्टेज आएंगी और एक्स पे आपके क्या आ रही हैं, ईयर आ रही हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम। 1991, 1996, 96 के बाद है आपका, सॉरी 92, 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997। तो ये आपके क्या हैं, ईयर हैं। ये आपकी क्या है, ईयर हैं। और यहाँ से आपकी क्या होगी, परसेंटेज। यहाँ से आप जैसे परसेंटेज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यस डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है, जो आपका वाई एक्सिस था, क्योंकि हमें पॉइंट में लिखना है, तो इसलिए मैंने 0 से 2 और 4 की वजह सीधे इसके इन नंबर्स को सीरियल वाइज लिखा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात जैसे 1991 में 7.9 की शॉर्टेज हुई थी। 1991 इधर है, तो आपकी जो शॉर्टेज हुई है वो है आपकी 7.9, मतलब इतनी। यहाँ पे ये आपकी शॉर्टेज हुई इतनी, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आते हैं 92 पे, उसमें हुई 7.8। 1992 में हुई 7.8, ये इस पे आ गया। उसके बाद हम आते हैं 93 में हुई 8.3, 93 में हुई 8.3, तो ये इधर आ गया। उसके बाद हम आते हैं 1994 पे, इसमें हुई 7.4, 7.4, तो 7.4 आपका आ जाएगा इसके पास इधर, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो है वो है
595 में हुई 7.1, ये आपका बिल्कुल ही इसके ऊपर से ही आएगा। और आगे आता है आपका 1996 में 9.2, 1996 में 9.2 ये हुई। और लास्ट में 97 में 11.5 यहाँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले जो एक पॉइंट था ये रहा, सबसे क्या हुई, सबसे पहले कितनी कम हुई 7.9, उसके बाद कितनी हो हुई 7.8 हुई, उसके बाद कितनी हुई आपकी 8.3 हुई, फिर आपकी 7.4 हुई, उसके बाद आपकी 7.1 हुई, उसके बाद आपकी 9.2 हुई, और लास्ट में फिर 11.5 हुई। तो इससे क्या देख रहे हैं हम कि जो ये ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, ये आपकी जो परसेंटेज है वो उसको बढ़ता हुआ दिखा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका क्या एक प्लॉट जो ये दिखाता है कि इतनी ज्यादा पावर शॉर्टेज आपकी 1991 से हुई। तो यहीं पे ही आपका चैप्टर क्या हो जाता है, अवर हो जाता है। आई होप यू गोट द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर एंड यू अंडरस्टैंड that how can we draw the graph easily if we have given the data. And you do in mathematics, I know in mathematics you draw a lot of graphs, bar graph, line graph, pie graph, all types of graph you draw. So dear students, that's all for today. So we will meet in our next video of our new chapter named combustion and flame. So till then take care, bye bye, and be happy and enjoy your summer vacation.